अजीत जी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने सनातन से जुड़ी कई बातें कही, कहा तेरा मेरा कुछ नहीं होता, छोटी सोच के लोगों में ये होता है, और बांग्लादेश और पाकिस्तान का उदाहरण दिया उन्होंने। और क्या ज्यादा जानकारी आपके पास इससे जुड़ी? देखिए, बिल्कुल कोमल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज धर्मनगरी रामनगरी अयोध्या में थे और उन्होंने संबोधन में कहा कि विश्व को बचाना है तो सनातन का सम्मान करना होगा। और उन्होंने कहा इसीलिए पहले वसुधैव कुटुंबकम की बात कही जाती थी और सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसने हर मजहब को विपत्ति के समय शरण दिया और उन्हें बचाया। और ऐसा हिंदुओं के साथ हुआ क्या? उन्होंने बांग्लादेश और पाकिस्तान के बारे में भी उदाहरण दिया और कहा कि कभी काशी विश्वनाथ धाम और कभी अयोध्या में और कभी संभल में कल्कि अवतार यानी भगवान हरिहर जो है वो उनकी अवतार होगा। और कभी भोजपुर में हर समय हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा गया है। उन्होंने औरंगजेब पर भी टिप्पणी की और कहा कि बाद में औरंगजेब के खानदान का पता चला तो वो कोलकाता के पास रिक्शा चला रहा था। उन्होंने व्यंग भी कसा और कहा कभी उसने ईश्वर की दुर्गति नहीं की हो जो है की है, इसीलिए उसकी दुर्गति हुई है। उन्होंने कहा कि औरंगजेब और उसके औलादों के ये दिन न देखना पड़ता अगर वो समय से काम करते और सनातन के हिसाब से काम करते। देखिए, मुख्यमंत्री इस समय हार्ड कोर हिंदुत्व की लाइन पर चल रहे हैं। कभी वो ये कहते हैं कि ये देश राम कृष्ण और शिव के आदर्श से चलेगा, ना कि बाबर और औरंगजेब के आदर्शों से चलेगा। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि औरंगजेब की आदर्श को मानने वाले संभल के जो सांसद जियाउर रहमान बर्क जो ये कहते हैं कि हम बाबर के संतान है, उस पर भी उन्होंने 2 दिन पहले विधानसभा में अटैक किया था। और आज फिर रामनगरी में एक धार्मिक अनुष्ठान के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए थे, जहां पर उन्होंने कहा कि सनातन और हिंदू धर्म एक ऐसा है जिसने हर धर्म, हर मजहब, हर जात के लोगों को हमेशा शरण दिया और उन्हें बचाया है। जबकि देश के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो बाबर और औरंगजेब के आदर्श को मानते हैं। औरंगजेब का खानदान ऐसा था, वो रिक्शा चलाता था। अगर उसने सनातन की रक्षा की होती तो उसकी दुर्गति नहीं होती। तो उन्होंने आज सीधे तौर पर कहा कि सनातन के साथ रहना होगा, सनातन का सम्मान करना होगा और हम किसी से झुकने वाले नहीं। इसके पहले भी उन्होंने कहा था कि जो सनातन का अपमान करेगा, जो हिंदू धर्म की अनादर करेगा, हम उसे छोड़ने वाले नहीं और अराजक तत्वों को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। संभल पर भी उन्होंने इसका उदाहरण दिया। तो आज फिर उन्होंने औरंगजेब का उदाहरण दिया है। तो मुख्यमंत्री की जो लाइन है, हार्ड कोर जो लाइन है, आजकल वो लगातार संबोधन कर रहे हैं और ये मैसेज देने की कोशिश करें कि देखो भाई, उत्तर प्रदेश है, यहाँ कानून व्यवस्था जो है वो अपने ढंग से चलेगा और जो देश का संविधान है उसी हिसाब से कानून चलेगा। आप औरंगजेब और बाबर के हिसाब से देश को नहीं चला सकते। ये देश राम और कृष्ण और शिव के हिसाब से चलेगा और सनातन के हिसाब से चलेगा। कोमल जी अजीत जी, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।